आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और इस टाइम का भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जो हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो पेपर होता है उसके लिए कौन सी सबसे अच्छी बुक लिस्ट है और मैंने कैसे तैयारी की थी। क्योंकि मैं इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, तो मैंने जैसे पढ़ाई की वो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और मैंने किस किस बुक से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी और किस स्टेज में कैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी तय की थी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों फिर बात करते हैं इसके पहले कितने चरण होते हैं और इस पे क्या क्या एग्ज़ाम में किस तरह से मेरिट बनती है। तो इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 दो स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में प्रीलिम परीक्षा जिसे कहते हैं, उसमें रिटन पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का होता है और उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चंस में कई चीज़ें हैं, जैसे कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और 25 हिंदी के आते हैं और 25 लगभग कंप्यूटर के आते हैं और इसके अलावा जो भी बचता है उसमें जीएस और करंट इवेंट्स भी होते हैं, रीजनिंग भी होती है और वैसे मैथ्स का जिक्र नहीं रहता है, लेकिन मैथ्स के भी क्वेश्चन रीजनिंग के नाम पे डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से रहता है। उसका सेकंड स्टेज है, इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसमें आपको टाइपिंग करना होता है, स्पेशली टाइपिंग ही होती है, लेकिन उसमें कभी कभी हाई कोर्ट ने जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उन्होंने एक पेपर प्रोवाइड करवाया था और उसी को देके टाइप करना था और सेम फॉर्मेटिंग में उसकी जो फॉर्मेटिंग थी, जिस तरह से उसका अलाइनमेंट था, जिस तरह से जैसे जस्टिफाई करना होता है उस पूरे डॉक्यूमेंट को, इस तरह से वो टाइपिंग लेते हैं। और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग का, उसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर पे लिया था। तो अभी हम बात करते हैं कि इसके जो सिलेबस है उस पर किस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको भी आने वाले एग्ज़ाम में जब भी हाई कोर्ट की वैकेंसी आए उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए दोस्तों मैंने लूसेंट से प्लस थोड़ा बहुत जो घटना चक्र की जनरल साइंस की एक कॉम्पिलेशन आता है टीसीएस के नाम से, मैंने उसको पढ़ाई की थी और साथ में लूसेंट को पढ़ लिया था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है अपनी जनरल साइंस तो आप एनसीईआरटी से बायोलॉजी पढ़ लीजिए, 9th-10th पढ़ लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 6 to 12 पढ़ लीजिए या फिर 9 to 12 पढ़ लीजिए और साथ में लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट का जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है उसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने स्पेशली बताऊं तो मैंने हिस्ट्री ये एनसीईआरटी से और साथ में एक टीजीटी पीएचडी की एक बुक आती है केटीसी पब्लिकेशन की, तो किरण टाइम्स करके आती है, उसके मैंने उसका कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट से पढ़ाई की। और हिस्ट्री के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, तो उसके लिए सेम वही, अगर आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं स्पेक्ट्रम की आती है बुक इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो घटना चक्र की जो सार आता है, जो पूर्वावलोकन के नाम से आता है, उसको आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों की। तो इससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर आगे बात करते हैं पॉलिटी की, इकोनॉमी की। तो पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत बेस्ट है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि आप पॉलिटी कम पढ़ना चाह रहे हैं, वो बहुत लेंदी आपको लग रहा है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और साथ में कोई किसी कोचिंग का कॉम्पिटिशन अगर आपको मिल जाए तो आप उसको कर सकते हैं। मैंने वैसे एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ाई की थी। और आगे बात करते हैं, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है और अर्बनाइजेशन है। तो पॉपुलेशन के लिए एक बुक आती है उसकी घटना चक्र की, पॉपुलेशन पे भी, अर्बनाइजेशन पे भी, या किसी और पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं जो आपको सही लगे, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है डेटा, तो आप ऑनलाइन भी उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर के लिए वाणिकी आती है और एग्रीकल्चर और कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए तो आप ऑनलाइन भी इसके लिए रिलाई कर सकते हैं और उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में वाणी पब्लिकेशन की भी बुक आती है, इस पर आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं।
तो मैंने तो ऑनलाइन भी पढ़ाई की थी और साथ में वाणी को भी देखा था, और थोड़ा बहुत जो वेबसाइट्स पे जा के कुछ डेटा मैंने एक शॉर्ट नोट बना ली थी, तो उससे मैंने पढ़ाई की थी। और आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की आती है, और साथ में अगर आप लास्ट स्टेज में जाना, जैसे आप रिवीजन करना चाहते हैं, इन्हीं के एक शॉर्ट नोट बना लीजिए और साथ में रिवीजन के लिए आप लूसेंट प्रेफर कर लीजिए कि एक बार उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में अगर जीसी लियोंग पढ़ना चाहें तो जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एनसीईआरटी और प्लस पूर्वावलोकन परफेक्ट रहेगा। और ये सब जो डेटा आप पढ़ेंगे उसके बाद आप जब क्वेश्चन पेपर करेंगे, मॉडल पेपर्स करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उस पर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। वो भी क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, आप वैसे कर लेंगे तो। फिर करंट की बात करें, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट पे आता है क्वेश्चन, तो उसके लिए आप कोई भी पत्रिका पढ़ लीजिए। मैंने क्रॉनिकल पढ़ा था जो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आती है, और साथ में ऑनलाइन वीडियोज़ आप प्रेफर कर सकते हैं किसी भी चैनल की, जो भी आपको सही लगता हो। तो अब तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं करंट अफेयर्स के लिए। फिर इसके बाद यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल में आप वाणी पब्लिकेशन की आती है, और साथ में आप पूर्वावलोकन का भी यूपी स्पेशल का एक वही पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं उनके हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप इससे पढ़ाई करेंगे तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद है हिंदी है। हिंदी 25 क्वेश्चन आती है। लूसेंट से आप प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट है, आदित्य पब्लिकेशन है, तो आप पढ़ाई इसे कर सकते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है। आदित्य पब्लिकेशन भी अच्छी है, लूसेंट भी अच्छी है। मैंने लूसेंट से पढ़ाई की थी, तो ठीक था मेरे लिए। फिर जनरल इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें सिलेबस में तो ग्रेजुएशन लेवल लिखा रहता है, लेकिन वो एक कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। और ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन आती है, मैंने उसी से पढ़ाई की थी। उसके अलावा आप और भी कोई बुक जो आपको सही लगे, एस.पी. बख्शी है, या फिर ये प्लिंटू पैरामाउंट की भी ग्रामर आती है, तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो वोकैब है, आप ऑनलाइन प्रेफर कर लीजिए। वोकैब के लिए ढेर सारी बुक हैं, आप किसी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उससे पढ़ाई कर लें। ऑनलाइन भी प्रेफर कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जो एसएससी सीजीएल का जो पहले 50 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, आप मान के चलिए उतने ही क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप प्रैक्टिस में उन्हीं सब एसएससी के ही मॉडल पेपर्स को, मॉक पेपर्स को और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। और आप साथ में अपनी ग्रामर तैयार कर लें। और उसके बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन के कुछ आते हैं क्वेश्चन बैंक्स आते हैं और बुक्स आती है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी वो। और साथ में ऑनलाइन कुछ पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, आप उससे वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक लिस्ट थी आपकी। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उन बुक्स को आप सेलेक्ट करके एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से पढ़ाई करें। और अगर इस साल ये लॉकडाउन की स्थिति थोड़ा सा सही हो जाती है, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट जल्दी ही कुछ नोटिफिकेशन लाए, कुछ वैकेंसी आए। अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता, तो आएगी, आना तो निश्चित है, हो सकता हो देर हो जाए। एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता, अभी कुछ उसका प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन वैकेंसी आनी है। देखिए कब तक आती है। तो आप अभी से लग जाइए, आपके पास टाइम है, और ये लॉकडाउन का समय आपके पास बढ़िया, इसका भरपूर इस्तेमाल करिए और अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।